बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो मैं सऊदी अरब के नए कानून के मुताबिक 3 वीडियो पहले बना चुका हूं। आज उनके मैं कुछ क्वेश्चन मुझे आए हैं तो उनके बारे में मैं आपको जवाब दूंगा, और उसके साथ साथ मैं आपको कॉन्टैक्ट्स नंबर सफारत खानों के जो कॉन्सुलेट हैं उनके नंबर मैं आपको दूंगा ताकि आप उनसे रब्ता करें और अपने जो भी मुश्किलात हैं उसको आसान बना सकें। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो वो यहाँ पे आकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचे और आप उससे फायदा हासिल करें। तो चलते हैं, जो क्वेश्चन किए मैं उनके जवाब देता हूं। तो एक दोस्त ने मुझे क्वेश्चन किया था, जो लोग जेल में हैं, ऑलरेडी पहले से ही जेल में हैं, तो उनके साथ क्या होगा। तो जो लोग जेल में हैं, तो अगर वो 29 मार्च से पहले पकड़े गए हैं या खुद जाके उन्होंने अपने आप को पेश किया है कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं, तो वो इस 3 महीने के कानून से फायदा नहीं उठा सकते। जो भी इससे पहले कानून था उसके हिसाब से वो जाएंगे। सफारत खाने वाले आएंगे जेल में, और उनके जो सफारत खाना आउट पास वगैरह जो भी उनकी होंगे फिंगरप्रिंट्स वो लेंगे। उसके बाद वो टिकट देंगे खुद सफारत खाने वाले, और वो पाकिस्तान जाएंगे। तो वो 5 साल के लिए बैन हो जाएगा, वो सऊदी अरब में नहीं आ सकते। और अगर 29 मार्च के बाद जो लोग खुद पेश कर रहे हैं अपने आप को, तो वो जैसे ही जाएंगे, वो 1 महीने 1.5 महीने बाद जैसे ही वापस आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। उनका कोई इशू नहीं होगा, कोई फिंगरप्रिंट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हरूब वाले हजरात, किसी के पास इकामा नहीं है, किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, किसी के पास पासपोर्ट की कॉपी है, एक्सपायर है, जो भी मसला है हरूब वालों को, तो वो यहाँ पे रह नहीं सकते, वो अपने आप को तनाज़ुल नहीं करवा सकते। वो लाजमी तौर पे उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान जाके रेगुलर, उसके बाद फिर न्यू वीज़े पे यहाँ पे आ जाएं, तो उसके बाद उनको कोई टेंशन नहीं होगी। उनको एक बार पाकिस्तान जरूर जाना होगा, एग्जिट लाजमी करनी होगी यहाँ से। तो तीसरे नंबर पे है, जो लोग सऊदी अरब आए हैं, पासपोर्ट उनके पास है, लेकिन कफील ने इकामा नहीं बनाया किसी वजह से, या वो खुद कफील के पास नहीं गए, एयरपोर्ट से गायब हो गए, किसी और जगह पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यही है कि वो अपने इलाके के जो भी कॉन्सुलेट है उस पर जाएं। पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वो आपको आउट पास बना के देंगे, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके वो बना के देंगे। तो उसके बाद हज उमरा वाले, विजिट वीजा वाले, वो भी सेम यही तरीकाकार उनका, वो अपने इलाके में जो कॉन्सुलेट है उनसे रब्ता करें। तो उनके नंबर भी मैं आपको अभी देता हूं। और जो कफील के पास काम नहीं करना चाहते, मिसाल के तौर पे कफील कहता है भी आप तनाजुल ले लें, तनाजुल लेने के लिए आपको मुझसे 10,000 या 15,000 आपको देना पड़ेगा। तनाजुल नहीं लेना चाहते आप, उसके बाद अगर वो कहता है कि खरूज चला जाएं, उसके बावजूद भी आपको कुछ ना कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। मेरे भाई, कोई पैसा पे नहीं करना इन 3 महीनों के दौरान, ना ही खरूज का और ना ही आपने तनाजुल का। कोई भी पैसा नहीं, कोई भी कफील आपको कहे इतने पैसे दे, कुछ भी ना करें। आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास इकामा है या नहीं भी है, तो आप अपने इलाके के कंसुलेट हैं वो उनके पास जाएं, अपना जो भी मसला है उसको बयान करें। इंशाल्लाह वो आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स बना के देगा। और इसी सिलसिले में मैंने आज रियाद सफारत खाने में रब्ता किया, उनसे बात हुई मेरी, उनसे मैंने काफ़ी देर तक डिस्कशन की और उनसे सवालात किए भी। ये जो लोगों ने मुझे सवालात किए थे मैंने उनसे किए, उन्होंने मुझे जवाब दिए हैं, और उन्होंने मुझे अपने जो इलाके के कंसुलेट हैं उनके नंबर भी सेंड किए हैं कि किसी का कोई भी मसला हो तो उनको ये नंबर सेंड करें ताकि वो इलाके के कंसुलेट में जाएं और अपना मसला हल करें। इलाके के कंसुलेट वाले तरहेल में बैठे हैं दोस्तों। जो सऊदी अरब का इदारा है तरहेल, जवाजात का ही एक इदारा है ये, उसमें तरहेल में ये लोग हमारे पाकिस्तानी जो कंसुलेट के लोग हैं वहां पे बैठे हैं। उनकी वीकेंड कैंसिल है, वो वहां पे काम कर रहे हैं। आपका कोई भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास नहीं है वो बना के दे रहे हैं, मुकम्मल हेल्प कर रहे हैं आपकी, और काफी दिलजोई से आपकी हेल्प कर रहे हैं ताकि वो किसी भी मुसीबत में आप लोग हों, यहां से आप पाकिस्तान चले जाएं। तो दोस्तों, ये है कांटेक्ट नंबर उनके, जो यहाँ पे कॉन्सुलेट वाले बैठे हुए हैं, अपने अपने इलाके में जिबेल रीजन के हैं। उसके बाद अल हसा रीजन के हैं, चौधरी मोहम्मद सईद साहब है, उनका मोबाइल नंबर है। हाइल रीजन में है अफजल कमर साहब है, ये उनका मोबाइल नंबर है। अरब रीजन में है मिस्टर मोहम्मद रमजान, ये उनका मोबाइल नंबर है। तबूक रीजन में है मिस्टर अमीन चतराली। सेकंड नंबर पे है मुजाहिद अमीन साहब, ये वहां पे बैठे हुए हैं तरहेल में। और बुरीदा एंड अल कसीम रीजन में बैठे हैं मिस्टर वकास खान है, और साथ में उसके मिस्टर बख्तियार खान है। तो दम्माम एंड अल खुबर रीजन में ये यहाँ पे लिखा हुआ है राजा इमरान साहब हैं, और उसके साथ राना सगीर साहब बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, इनमें से हाइल और बुरीदा एंड अल कसीम रीजन वाले से मेरी बात हुई है, उनसे मैंने तफसीली बात भी की है, और उन्होंने मुझे यकीन दानी करवाई है कि आप जो भी आपके पास
मैसेजेस आते हैं या कोई कॉन्टैक्ट आपको करता है तो प्लीज उनको यहाँ पे भेजें। तरहेल में इदारा जो है, तरहेल सऊदी अरब के जवाजात का एक इदारा तरहेल है जहाँ पे वो कैदियों को रखते हैं, तो आप वहां पे जाएं तो उनसे राब्ता करें, मिलें और आपका इंशाल्लाह वो मसला हल करेंगे। दूसरे नंबर पे काफी लोगों को खौफ है कि क्या हमें वो जेल में डाल देंगे, पकड़ लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाएं, वो आपको 7 दिन टाइम देंगे, 7 दिन के अंदर अंदर आप वहां यहां से जा सकते हैं। अपनी टिकट लें, 7 दिन के अंदर चले जाएं। आपको ना तो वो जेल में करेंगे, कोई भी ऐसा कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपका आउट पास बनाएंगे और आउट पास बनाने के बाद आपको जवाजात में भेजेंगे, आप अपॉइंटमेंट लेके जाएं और आप वहां से अपने मुल्क में चले जाएं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज।